कौम जानते हैं कब बनती है? कौम तब बनती है कि जब उसमें हर कबीले का, हर खानदान का, हर नस्ल का, हर तबके का फर्द मौजूद हो, तब कौम बनती है। मुख्तलिफ बिरादरियां एक जगह मिले तब कौम बनती है। खास करके तवज्जो उलमाए अहले सुन्नत की। आप थोड़ी सी सपोर्ट करें, आप सपोर्ट करेंगे तो गुफ्तगू आगे बढ़ाऊंगा। मुख्तलिफ बरादरियां एक जगह इकट्ठा होती हैं तब कौम बनती है। तुम क्या समझते हो कौम सिर्फ एक बिरादरी से बन जाती है? सिर्फ एक बिरादरी कौम बना देगी? ऐसा ना हुआ था, ना है, ना होगा। आप तारीख इस्लाम का मुताला करें तब आपको इस बात का एहसास होगा। इब्तिदाए इस्लाम से लेकर के जब तक मुस्तफ़ा जारे रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात ज़ाहिरी से पर्दा फरमाया तो नबी के चाहने वाले जितने मक्के और मदीने में मौजूद थे उससे कहीं ज्यादा सूडान में, हबशे में मौजूद थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहिए आप हज़रात, सुभान, ताकि मुझे एहसास तो हो कि मेरी बात आप हज़रात के दिलो दिमाग में उतर रही है। यकीनन आप हज़रात के नजदीक नया सिलेबस हो सकता है, नया निसाब हो सकता है, लेकिन जो मैं आप हज़रात को सुनाने की कोशिश कर रहा हूं हो सकता है दौरे हाजिर की वो अहम जरूरत हो। आपने क्या समझ लिया कि एक बिरादरी से मुकम्मल कौम बन जाती है, एक गांव से मुकम्मल कौम बन जाती है, एक नस्ल से मुकम्मल कौम बन जाती है, अरब से मुकम्मल कौम बन जाती है, अजम से मुकम्मल कौम बन जाती है? नहीं, अरब वाले भी हों, अजम वाले भी हों, गोरे भी हों, काले भी हों, छोटे भी हों, बड़े भी हों, पढ़े लिखे भी हों, हज़रात अनपढ़ भी हों, बहादुर भी हों, बुज़दिल भी हों, ताकतवर भी हों, कमजोर भी हों, तब कहीं जाकर के कौम बनती है। और अगर इस कौम की हक्कानियत जानना चाहते हो तो मस्जिदों में पहुंचो, तब तुम्हें एहसास होगा। अल्लामा इकबाल ने कहा था, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहिबो मोहताज गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैंने और आप हज़रात ने सोच लिया कि एक बिरादरी से मुकम्मल कौम बन जाएगी। उलमाए अहले सुन्नत से पूछो कौम कहते किसे हैं? ये इसमें जिन्स है, इसमें जिन्स। अगर कौम का आप हज़रात जायजा लेना चाहते हैं तो चलो मक्के की तारीख उठा करके देखें, मदीने की तारीख उठा करके देखें, तब आप हज़रात को पता चलेगा कि कौम कहते किसे हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत के यारों में कौन सी कमी थी? मदीने में रह रहे थे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद है, उमर फारूक आज़म भी मौजूद है, हज़रत उस्मान गनी भी मौजूद है, हज़रत मौला अली भी मौजूद है, हज़रत अबू हुरैरा भी मौजूद है, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी मौजूद है, हज़रत तलहा भी मौजूद है, हज़रत जुबैर भी मौजूद है, हज़रत अबू उबैदा भी मौजूद है, हज़रत खालिद इब्ने वलीद भी मौजूद है। कैसे कैसे मुअक्कर सहाबा किराम मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी मेरे नबी अपना रुखे मुबारक यमन की तरफ करने के बाद वे इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी यमनिना, ऐ अल्लाह हमारे यमन में बरकतें अता फरमा। सहाबा ने पूछा था, या रसूल अल्लाह यमन में रहता कौन है? मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, यमन में मेरा एक दीवाना रहता है और ज़माना उसे वैसे करनी कहता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सनात रज़ा साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कौम को समझना कौम कहते किसे हैं, तभी तो बात आप हज़रात के दिलो दिमाग में उतरेगी। बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। लोगों हम बिरादरियों में तकसीम हो गए, नस्लों में तकसीम हो गए, खानदानों में तकसीम हो गए, अमीरी और गरीबी में तकसीम हो गए, लेकिन क्या तुमने तसव्वुर किया है, सोचा है? मुस्तफ़ा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, बिलखुसूस अरबाब व अहबाब अहले सुन्नत, स्टेज की ज़ीनत, उलमा व हुफ़ाज़ व कुर्रा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये अज़ीमुश्शान जलसा बनाम फरोग़े तालीम कॉन्फ्रेंस, जिसकी रौनकें, शादाबियाँ, दीदा ज़ेबी
आप हजरात को हद्दे निगाह तक नजर आ रही है। ये उलमाए अहले सुन्नत का बुरूद मसूद अवामे अहले सुन्नत की तशरीफ आवरी हिंदुस्तान के मशहूर खुतबा, शुआरा, मशाइख की बाबरकत आमद। इस सब में कोशिशें, काविशें, मेहनतें, लगन बानियाने जलसा में तखसीस के साथ आलिम नबील फाजिल जलील हजरत मुफ्ती मोहम्मद जुनैद रजा मंजरी सल्लल्लाहुल बारी और उन्हीं के हमनवा अजीज दोस्त फाजिल जलील हजरत मौलाना मोहम्मद सुलेमान अजमली, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इस नेकी में शामिल होने का आप हजरात के लिए जरिया बनाया। मैं तमाम अवामे अहले सुन्नत की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नेकियों का जरिया बनना ये भी बहुत बड़ी सादत की बात है। दुनिया में बहुत से इंसान वो होते हैं जो गुनाहों का जरिया बनते हैं। किसी ने आपका हाथ पकड़ा और आपका हाथ पकड़कर कोई डीजे की महफिल में आप हजरात को लेकर के चला गया तो यकीनन वो आपकी जिंदगी में गुनाह कमाने का आपके लिए जरिया बना। किसी ने आपका हाथ पकड़ा मस्जिद के दरवाजे से आप हजरात को आपको पकड़ करके ले गया तो वो जिंदगी में आप हजरात के लिए नमाज छुड़वाने का जरिया बना। कोई शख्स वो होता है जो चोरी में आप हजरात को साथ में लेकर के चला गया तो वो आपके लिए चोरी करवाने का जरिया बना। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इंसान को गुनाहों की तरफ लेकर के जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग वो होते हैं जो नेकियां कमाने का जरिया बनते हैं। ऐसे लोगों का यकीनन शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आप हजरात को जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा करने का मौका अता फरमाया। आप हजरात सोच रहे होंगे शुक्रिया तो अदा उलमाए अहले सुन्नत का किया जाता है, इस्तिकबाल खैर मकदम, यकीनन इनका इस्तिकबाल है, खैर मकदम है और इन्हें कल्बी मुबारकबाद है कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और मौलाना जुनैद साहब, मौलाना सुलेमान साहब, मौलाना ज़ीशान साहब, कारी अकबर अली साहब, दीगर उलमाए अहले सुन्नत की आवाज पर इन लोगों ने लब्बैक कहा और फरोगे तालीम कॉन्फ्रेंस की आकर के ये जीनत बने। जिस तरह से आप हजरात का आना जरूरी था, उसी तरह से उलमाए अहले सुन्नत कुर्रा हुफ़ाज़ अइम्मा मसाजिद का वुरूद मसूद भी हमारे लिए जरूरी था। दानिश्वराने कौम का भी एक अजीम काफिला मुझे नजर आ रहा है, उनका भी इस्तक़बाल है।